हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने पेपर नंबर 1 अपलोड करके रखा है। अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ एक्सटर्नल साउंड्स भी आएंगे, उसके लिए गाइस सॉरी, बट यहाँ पर भागवत चल रहा है जिस वजह से आपको यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे सकते कुछ एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर माइक लगा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ रोल नंबर जो कुछ भी आप अपना लिख दीजिए। तो यहाँ पर इस सबको हटाते हुए हम लोग अपने डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन के आगे ये हमारा पेज नंबर 2। तो यहाँ पर हमारा गाइस पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, चलिए हम लोग इसका आंसर भी देते जाएंगे ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओवरी सीक्रेट। तो हमारा ओवरी क्या सीक्रेट करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पहला नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डुअल ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, क्योंकि ये 2 ठो होता है। ठीक है, 1 ठो नहीं होता है, डुअल मतलब डबल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। तो हमारा साउंड किस में मेजर होता है? तो ऑफकोर्स इसका आंसर सभी को पता होगा, हर्ज में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड डैश साउंड। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 20,000 से ज़्यादा का होता है। देखिए, जो 20,000 से कम का होगा उसको इंफ्रासोनिक कहेंगे, और उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गाइस हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन डैश। तो यहाँ पर देखो यार, कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, गैस में पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए गैस में जो साउंड का स्पीड होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा मतलब मॉडरेट रेट में रहता है लिक्विड में, जिस वजह से उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो सबसे कम होता है वो सॉलिड में होता है, यानी कि हमारा आंसर भी सॉलिड होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझा पाया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। देखिए, जब लाइट का, जिस तरह मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंट किया है। ठीक है, और ये नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक लाइट इंसिडेंट्स करता है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो होगा इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग ए से कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ, ये जो लाइट है एक बार देखो रिफ्लेक्ट करेगा तो ऑफकोर्स बाउंस करेगा, प्लेन मिरर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा होगा, तो ये गलत है। ठीक है, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा, सही बात है, एकदम सही बात है। यहाँ पर जो होगा ए डैश हमारा दोनों का सेम एंगल पे, अगर जिस एंगल पे वो इंसिडेंस कर रहा है वही एंगल पे वो रिफ्लेक्स भी करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर बोल रहा है, डैश इज द डिफेक्ट ऑफ द आइज विच इज नोन एज द साइटेडनेस। तो देखो यार, शॉर्ट साइटेडनेस है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि आँख का एक डिफेक्ट होता है। ठीक है, डिफेक्ट यानी एक बीमारी जिसमें हमको सामने की चीज़ को देखने में दिक्कत होता है। तो देखो, सामने की चीज़ में देखने में दिक्कत किस में होता है? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में आपको सामने का चीज़ नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया। तो मायोपिया में आप लोग टिक मार दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे lie on the same line, lie on the same plane, are perpendicular to one another, are parallel to each other। देखो, द इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक वही ड्राइंग बना के समझाता हूँ। एक प्लेन मिरर है। ठीक है,
यहाँ पर एक लाइन इंसिडेंट किया, सॉरी रे इंसिडेंट किया। नॉर्मल, देखो नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन होता है तो ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये 3 रे है, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन पे यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है और ये जो लाइन है इसी पे इंसिडेंट कर रहा है। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर, लाई ऑन द सेम प्लेन, क्योंकि ये सभी तीनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला है डिस्पर्सन इज यहाँ द बेंडिंग ऑफ कलर लाइट, द बेंडिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, द रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो यहाँ पर डिस्पर्सन होता क्या है वो मैं आपको देखो समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो जब एक प्रिज्म से, ये मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है। तो जब इस प्रिज्म से एक वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्क्रीन पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाइट लाइट है। जब इस प्रिज्म से वाइट लाइट पास करता है तो इसका जो होता है 7 कंपोनेंट में ये स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी कि यहाँ पर बोला है 7 कलर, ठीक है। वाइट लाइट जो होता है असल में मिक्सचर होता है 7 कलर का। अगर आप वाइट लाइट को नहीं, अगर आप 7 कलर्स को जोर जोर से एकदम घुमाएंगे एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, तो वो जो होगा आपको एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो आपको पूरा वाइट दिखेगा, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में 7 कलर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो असल में वाइट लाइट है जो हमें 7 कलर्स में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर अपना सिंपली आंसर का बात करें तो हमारा तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है एड्रिनल ग्लैंड्स सेक्रेट अ डैश हार्मोन विच हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर बोल रहा है एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है जो कि हमें स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा एड्रिनालाइन ग्लैंड, ठीक है। ये ओके, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मेस्ट्रुअल फ्लो दैट बिगेंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा गाइस मेनार्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ओवुलेशन हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर, ठीक है। तो ओवुलेशन में आप लोग टिक मार दीजिए, ये पहला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो यहाँ पर हमारा लैरिंक्स हो जाएगा, सबको पता है सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम पीरियड इज डैश ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी के किस तरफ से होता है, मतलब कैसा होता है, ठीक है। इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है, या फिर कम होता है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। ये दूसरा नंबर, ठीक। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर है बट यहाँ पर 16वां नंबर है, ठीक है। द प्रेजेंटेटिव मेजर फॉर द आई केयर इज अ न्यूट्रिएंट्स डाइट रिच इन। देखो हमारा जो आँख के लिए, देखो हमारा आँख का केयर करने के लिए हमको जो डाइट लेना चाहिए वो किस में रिच होना चाहिए, विटामिन ए, डी, के, बी। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जिस तरह कैरेट, ठीक है, कैरेट में आपका विटामिन ए रहता है जिस वजह से आपको आँख ठीक हो जाना चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा जिसका आँख खराब होता है तो डॉक्टर उसको गाजर खाने बोलता है, ठीक है। गाजर खाना चाहिए, आपका आँख ठीक हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा बट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 द लेफ्ट राइट इन्वर्जन इन अ प्लेन मिरर इज नोन एज। देखो यहाँ पर सिंपली एक बात मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखे होंगे अगर आपका जो मिरर में आपका जो सीधा वर्ड होता है वो मिरर में आपको उल्टा लगता होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी है, इससे पहले भी आपने क्लास में पढ़ा होगा, इससे पहले 6 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपली क्या आंसर हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन। आपने बच्चा में ये पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमारा लेटरल इन्वर्जन हमारा ये तीसरा नंबर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डैश हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ टैडपोल इनटू अ फ्रॉग। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये सबसे एसेंशियल होता है टैडपोल का ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो थायरोक्सिन जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोला साउंड प्रोड्यूस बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो 20 हर्ट्ज से कम जो साउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलेंगे। सॉरी कहाँ चला गया, तो ये जो 20 हर्ट्ज से कम जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक बोलेंगे, यानी कि हमारा दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर बोला है द ह्यूमन ईयर हैज़ डैश पार्ट व्हाट। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है गाइज। तो यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द ह्यूमन ईयर हैज़ डैश पार्ट्स। तो यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है यही होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे 2 पार्ट्स, ठीक है। हा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, 2 नहीं 3 पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस आके वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन जय हिंद जय भारत।